उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंजाब में जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, शहीद आजम भगत सिंह को नमन कर इस भूमि को प्रणाम किया। मुख्यमंत्री यहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर खूब बरसे। योगी ने वादा करते हुए कहा, पंजाब में बीजेपी सरकार बनवा दो, माफियाओं की कमर तोड़ दी जाएगी। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस और आपका गठबंधन पंजाब को अराजकता की तरफ ले जाने की साजिश का हिस्सा है। इसे खारिज कराने की अपील और पंजाब में सुभाष शर्मा को बुलडोजर की चाबी देने आया हूं। पंजाब में अगली सरकार बीजेपी की बनाइए, जितना मांगेंगे यूपी से बुलडोजर भेज दूंगा। बीजेपी सरकार बनते ही 48 घंटे के अंदर यहां सैंड, कैटल, ड्रग, भूमाफिया की कमर तोड़कर नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों की संपत्ति जब्त कराकर गरीबों के मकान बनाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। केंद्रीय मंत्री और पंजाब के प्रभारी श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, लोकसभा के प्रभारी श्री केवल सिंह ढिल्लों जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजीव वशिष्ठ जी, पूर्व सांसद और राजस्थान से विधायक श्री महंत योगी बालकनाथ जी, राज्यसभा कोषाध्यक्ष सुखविंदर सिंह मोल्टी जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती अमनजीत रामू बालिया जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में उपस्थित मेरे सभी आनंदपुर साहिब से जुड़े हुए सभी बहन और भाइयों, मैं पहले माता नैना की इस पावन धरा को गुरु तेग बहादुर जी महाराज, जो सनातन की ढाल थे, दसम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी और खालसा पंथ के सृजन स्थल तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, इसी धरा से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने शंखनाद किया था कि सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू तुरक धुंध भाजे। बहनों और भाइयों, यह जनसभा जिस संसदीय सीट में है, वह शहीद आजम भगत सिंह की मातृभूमि खटकल कला की भूमि भी है। मैं इस भूमि को भी सत सत नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, पंजाब ने देश को बहुत कुछ दिया। देश की सुरक्षा का ढाल पंजाब बना। विपरीत परिस्थितियों में भारत को संबल प्रदान करने का कार्य पंजाब ने किया था, लेकिन 70 वर्षों से देश ने, पंजाब ने जिन लोगों के हाथों में अपनी कमान सौंपी है, वे आज पंजाब को कहां लेकर के गए हैं। बहनों और भाइयों, एक और आप नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में चल रहे प्रयासों को साक्षात दर्शन कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का दर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ कभी भारत की सुरक्षा का ढाल पंजाब आज स्वयं बेहाल है। बहनों भाइयों, आपने देखा होगा अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और निहंगों ने जिस अयोध्या में राम
जन्मभूमि के लिए अग्रम पंक्ति में आकर के लड़ाई लड़े थे। आज उस अयोध्या में प्रभु रामलला विराजमान हो गए, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होने के उपरांत बहनों और भाइयों, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तो राम अवतार पर ही पूरा एक सर्ग लिखा था। भगवान राम के प्रति कितनी आस्था थी, यह शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में विरासत को सम्मान दे रही है, भारत का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ा रही है, भारत की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही है। आज आप देख रहे होंगे दुनिया में कहीं कोई संकट आता है तो दुनिया भारत की ओर देखती है, मोदी जी की ओर देखती है। बहनों और भाइयों, याद करिए कांग्रेस की सरकार के समय जब सीमाओं से घुसपैठ होती थी, सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, आतंकवाद और नक्सलवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था। और जब हम लोग बोलते थे सरकार से कि जगह जगह विस्फोट, कभी दिल्ली में, कभी मुंबई में, कभी अयोध्या में, कभी काशी में, देश के अलग अलग कोनों में विस्फोट होते थे, हम कहते थे आतंकवाद से निपटो। तो कांग्रेस नेतृत्व की सरकार कहती थी कि आतंकवाद तो सीमा पार से है। बहनों और भाइयों, सीमा पार के आतंकवाद के सामने घुटना टेकने वाली कांग्रेस नेतृत्व की सरकार आज उसको जनता जनार्दन के सामने जाने का कोई अधिकार नहीं है। आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों में आतंकवाद समाप्त हुआ। अब तो कहीं आतिशबाजी भी आप करते होंगे। तो बहनों और भाइयों, आतिशबाजी करते समय अगर पटाखा जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ेगा नहीं। लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। आज भयभीत है, भारत की ताकत से घबराया हुआ है और इसीलिए यूएन में जाके कहता है साहब भारत तो पाकिस्तान के अंदर घुस करके मार रहा है, हमारी जान बचाओ। आज पाकिस्तान ऐसे ही गिड़गिड़ा रहा है जैसे यूपी के माफिया आज गिड़गिड़ा के कहते हैं कि साहब एक बार जान बख्श दो। यूपी के माफिया कैसे कहते हैं साहब जान बख्श दो एक बार, बस गले में तख्ती लटका के जाते हैं थाने में, कहते हैं साहब जान बख्श दो, थैली लगा के पेट भर दूंगा, लेकिन किसी के साथ अब अन्याय और शोषण नहीं करूंगा। बहनों और भाइयों, आज भारत अपने नागरिकों को सुरक्षा दे रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे बन रहे हैं। ट्रेन केवल अब मीटर गेज नहीं है, अब तो ब्रॉड गेज की है, बुलेट स्पीड से चलने वाली ट्रेन है। वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत के रूप में ट्रेन की सुविधा है। IIT है, IIM है, IIIT है, NIT है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है और साथ साथ शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए मोदी जी ने घोषणा की है, हर घर नल पहुंचाएंगे, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हर नागरिक को पहुंचाने का काम करेंगे। गरीबों के लिए अन्न की योजना, फ्री में राशन, वन नेशन वन राशन कार्ड, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष मुफ्त में उपचार का कार्ड, या 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ हो, या गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन हो,
या 4 करोड़ गरीबों के लिए एक मकान देने का कार्य मोदी जी ने घोषणा की है। 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष उपचार के लिए फ्री में उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। जितने भी गरीब परिवार हैं इनके लिए अगले 5 वर्ष के अंदर एक आवास बन करके तैयार हो जाएगा। एक तरफ सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, विकास भी है और अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण भी है, तो करतारपुर साहिब का कॉरिडोर भी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों ने, जिन्होंने सरहिंद के लिए अपने आप को बलिदान किया था, उनके नाम पर 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का कार्यक्रम भी मोदी जी ने पूरे देश के अंदर घोषित किया है। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत में सब हो रहा है और दूसरी तरफ बहनों और भाइयों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ये गठबंधन, दिल्ली में दोनों एक दूसरे को पानी पी करके गाली दे रहे हैं। पंजाब में आकर के लूटने के लिए और पंजाब को बर्बाद करने के लिए दोनों ने गठजोड़ कर दिया। बहनों और भाइयों मैं तो केवल आपसे कहने के लिए आया हूं, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है पंजाब में, ये पंजाब को पुराने दौर में ले जाने की कुछ चेष्टा का हिस्सा है। ये पंजाब के अंदर गुरु भूमि को फिर से ये लोग आतंकवाद की ओर धकेलने की साजिश कर रहे हैं और इसीलिए इन्होंने माफिया पाले हुए हैं। कहीं माइनिंग माफिया, कहीं सैंड माफिया, कहीं भू माफिया, कहीं कैटल माफिया, कहीं ड्रग माफिया। बहनों और भाइयों 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकारें थी, उत्तर प्रदेश में भी माफिया इसी प्रकार से हावी थी। 2017 में मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया और मुख्यमंत्री बनाने के बाद मोदी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कैसे इसको आप ठीक करेंगे। बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि 25 करोड़ की आबादी का राज्य, वहां पर पहले सिखों के खिलाफ दंगा होता था सहारनपुर में, इसी प्रकार से जगह जगह दंगे होते थे, हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। बहनों और भाइयों 7 वर्ष में आपने देखा होगा आज तो पंजाब के ढेर सारे ट्रांसपोर्टर यूपी होते हुए जाते होंगे। आज आप देखते होंगे यूपी में कोई वसूली नहीं होती उनसे, कोई लूटपाट नहीं होती उनसे, यूपी में दंगे समाप्त और माफिया भी यूपी की मिट्टी में मिल गए। अब यूपी में माफिया नहीं, अब यूपी में महोत्सव होता है। गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदानी दिवस, वीर बाल दिवस, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, दीपोत्सव, देव दीपावली, रंग उत्सव, ये आज यूपी की पहचान बन गई है। और बहनों और भाइयों मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन ये पंजाब को अराजकता की ओर ले जाने की साजिश का हिस्सा है। इसको पूरी तरह खारिज कराने के लिए ही आपसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। मैं तो यहां पर सुभाष शर्मा जी को अपने बुलडोजर का चाबी देने के लिए आया हूं कि वे पंजाब के अंदर जीत के जाइए, अगली सरकार बीजेपी की बनाइए और बीजेपी की सरकार पंजाब में बनाइए और जितने बुलडोजर चाहिए मैं यूपी से भेज देता हूं, हमारे पास उसकी विशेषज्ञता है। आप देखना बीजेपी की सरकार बनते ही, बहनों और भाइयों मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, बीजेपी की सरकार बनते ही अगले 48 घंटे के अंदर
ड्रग माफिया, सैंड माफिया, कैटल माफिया और भू माफिया की कमर तोड़ करके यहां के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों की संपत्ति को जब्त करवा करके गरीबों के मकान वहां पर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नाम ही आम आदमी नाम रखा है इसने। मैंने अपने जीवन में इतनी झूठ बोलने वाली पार्टी देखी ही नहीं। यानी जो कहती थी, डंके की चोट पे घोषणा करती थी कि हम ईमानदार पार्टी है, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसपे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और भ्रष्टाचार के आरोप में जिसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है, जिसके 1 दर्जन से ज्यादा नेता जेल में हैं या बेल पर हैं। और अब कांग्रेस के समय में तो रिमोट से सरकार चलती है। ये तो हमने सुना था, पंजाब के अंदर तो जेल से सरकार चल रही है, ये भी हम देख रहे हैं। ये पंजाब की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन का मैनिफेस्टो क्या कहता है? कहता है सरकार में आएंगे तो सरकार में आने के बाद गरीबी हटाएंगे। कैसे गरीबी हटाएंगे? तो उन्होंने कहा कि सभी की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और सर्वे करा करके उनके फादर, ग्रैंडफादर, उनकी मदर, उनकी ग्रैंडमदर ने जो संपत्ति उनको दी है उस संपत्ति में से आधा हिस्सा विरासत टैक्स के रूप में लेकर के और फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठियों को बांट देंगे। बहनों और भाइयों, क्या आप अपनी संपत्ति में से इनको इस प्रकार से डकैती डालने की छूट देंगे? क्या इस प्रकार की डकैती डालने की छूट देगा क्या हमारा पंजाब? बहनों और भाइयों, ये विरासत टैक्स नहीं, ये औरंगजेब का जजिया कर है, जजिया कर। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह हुआ था। कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता है, क्योंकि औरंगजेब ने पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप को जेल में बंद कर दिया था। और उसका बाप शाहजहां लिखता है कि कमबख्त औरंगजेब, तो जैसा दुष्ट पुत्र किसी को पैदा न हो, तो जीते जी मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है और तुझसे अच्छे तो यह हिंदू है जो जीते जी अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है और मरने के बाद वर्ष में एक बार श्राद्ध और तर्पण करके पितरों को तर्पण दे करके जल देने का काम करता है। औरंगजेब ने हिंदू और सिखों पर एक कर लगाया था, इसका नाम था जजिया कर। वह कहता था या तो कर दो, टैक्स दो, और नहीं तो मुसलमान बनो। बहनों और भाइयों, औरंगजेब को जवाब दिया था गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने, जिन्होंने सनातन की ढाल बन करके औरंगजेब को जवाब दिया था और बलिदान हो गए थे। ये पंजाब की धरती इन क्रूर मुगलों का आतंक रोकने के लिए पूरी प्रयास की थी, पूरी कोशिश की थी और इनको विफल भी किया था। और आज औरंगजेब की आत्मा एक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो के माध्यम से घुस गई है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, हमें औरंगजेब को दोबारा जीवित नहीं होने देना है। औरंगजेब को क्या जीवित होने देंगे? क्या कतई नहीं जीवित होने देना है। और इसीलिए मैं आपके पास आया आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई आपसे कहने के लिए, देश की जो आवाज है। अभी मैं हिमाचल प्रदेश से आ रहा हूं। बहनों और भाइयों, पूरे चुनाव में मुझे 15 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी हम लोग गए, एक ही आवाज है, एक ही नारा है, एक ही स्वर गूंज रहा है। और वह स्वर है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार के नारे से आम आदमी पार्टी को तो चक्कर आने लगता है, क्योंकि 400 सीटों पे लड़ी नहीं सकती है।
वो पूछती है 400 सीट कैसे? तो जनता जनार्दन कहती है जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, और राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्ति ही राज करेगा। और हमारे मोदी जी तो परम राम भक्त हैं। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना? पंजाब सहमत है, सबका आशीर्वाद मिल रहा है। आपका एक एक वोट कमल चुनाव चिन्ह पर सुभाष शर्मा को ले जाएगा। यह सीधे मोदी जी की ताकत को बढ़ाएगा। और मोदी जी, अभी तो मोदी जी ने अयोध्या में रामलला को विराजमान किया है, करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण किया है, और अगली बार हम अयोध्या काशी के बाद हम मथुरा की तरफ रुख करने वाले हैं। आप भी सहमत है ना? आप भी सहमत हैं? सुभाष शर्मा जीत के जाएंगे, सभी लोग मजबूती के साथ।